जब जिराया, ओरोचिमारू और सुनाडे छोटे होते हैं और सारुटोबी उनकी बेल वाली ट्रेनिंग करा रहे थे। फिर ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। जिराया सन से बेल लेने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें बेल नहीं मिलती और ओरोचिमारू सुनाडे बेल ले लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जिराया को पनिशमेंट मिलती है। फिर सारुटोबी जिराया से कहते हैं, तुम इतने आसान ट्रैप्स में कैसे फंस जाते हो? शायद तुम्हारे पास निंजा बनने के लिए कोई पर्पस नहीं है, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। जिसके बाद वो समनिंग जुत्सु का यूज करते हैं। फिर सारुटोबी कहते हैं, देखो ये समनिंग जुत्सु है, इसमें तुम किसी भी एनिमल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उसे कहीं भी बुला सकते हो टेलीपोर्टेशन जुत्सु का यूज करके, ये बहुत ही आसान है ना? फिर जिराया कहता है, वाह ये तो बहुत कूल है, मैं भी इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। फिर सारुटोबी कहते हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, हर कोई किसी अलग एनिमल के साथ जुड़ा होता है और वो सिर्फ उसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जिसके साथ वो जुड़ा हो। फिर जिराया कहते हैं, तो मेरी डेस्टिनी में कौन सा एनिमल है? फिर सारुटोबी कहते हैं, इससे पहले तुम कॉन्ट्रैक्ट करो, तुम्हें और चाकरा कंट्रोल के बारे में सीखना होगा, हैंड साइन बनाने सीखने होंगे और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। फिर जिराया को एक पर्पस मिल जाता है और उसके बाद से वो अपनी ट्रेनिंग मन लगाकर करने लगता है। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं जिराया समनिंग जुत्सु का यूज कर रहा था, तभी सारुटोबी उसे रोकते हैं और कहते हैं, रुक जाओ, अगर तुम बिना कॉन्ट्रैक्ट बनाए टेलीपोर्टेशन जुत्सु का यूज करोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन जिराया टेलीपोर्टेशन जुत्सु कर देता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। फिर वो एक अलग ही दुनिया में जाकर गिरता है जहाँ पर एक टोड और एक स्नेक लड़ रहे होते हैं। तभी वो उन दोनों की लड़ाई के बीच में पहुंचकर उन दोनों को रोक देता है और कहता है, रुको जरा, इससे मैं लड़ता हूँ। जिसके बाद वो सांप की पूंछ पकड़कर उसे फेंक देता है। फिर वो टोड कहता है, अच्छा तो तुम एक इंसान हो, मुझे नहीं पता था माउंट मियोबोकू में इंसान भी आ सकते हैं। फिर वो टोड जिराया को अपने मास्टर फूका साकू के पास लेकर जाता है। उनका मास्टर कहता है, तो फाइनली तुम आ ही गए। फिर जिराया कहते हैं, आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे आपको पता था कि मैं आने वाला हूँ। फिर मास्टर उन्हें बताते हैं, हमारे एल्डर ने एक भविष्यवाणी की थी कि एक ह्यूमन चाइल्ड यहाँ पर आएगा जिसे मैं अपनी पावर दूंगा और जो इस दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। फिर जिराया कहते हैं, अगर वो बच्चा मैं हूँ तो मेरी प्रोफेसी क्या है? फिर मास्टर कहते हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता, तुम्हें बस यहाँ पर ट्रेनिंग करनी होगी। जिसके बाद जिराया अपने आधे समय में वहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं और अपने बाकी समय में अपने विलेज में निंजुत्सु की ट्रेनिंग करते हैं। फिर वो उनके साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं और काफी कठिनाइयों के बाद वो सेज पावर को हासिल कर लेते हैं। तभी एक टोड जिराया से आकर कहता है, जल्दी चलो, ग्रेट एल्डर ने तुम्हें बुलाया है, उन्होंने तुम्हारी प्रोफेसी देखी है। फिर एल्डर उन्हें बताते हैं, तुम भविष्य में एक ग्रेट निंजा बनोगे और तुम इस दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव लाओगे। ये बदलाव अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, या तो ये इस दुनिया में पीस लाएगा या फिर डिस्ट्रक्शन। फिर जिराया कहते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? एल्डर उन्हें बताते हैं, भविष्य में तुम्हें एक क्रिटिकल सिलेक्शन करना होगा, अब ये सिलेक्शन इस दुनिया में बदलाव लाएगा, ये सिलेक्शन अच्छा भी हो सकता है या फिर बुरा भी। फिर जिराया कहते हैं, तो मैं सही फैसला लेने के लिए क्या करूं? फिर एल्डर कहते हैं, मेरे सपने में तुमने दुनिया में ट्रेवल किया और बहुत सारी किताबें भी लिखी। फिर जिराया कहते हैं, किताबें लिखी, लेकिन क्यों? फिर एल्डर कहते हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता। जिसके बाद जिराया अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं। वो दुनिया भर में ट्रेवल करते हैं। जिसके कुछ समय बाद 5 ग्रेट नेशन में जंग छिड़ जाती है। दुनिया की हालत बहुत खराब थी, लोग कठिनाइयों से गुजर रहे थे। उधर जिराया अपनी डेस्टिनी को ढूंढ रहे थे। तभी वो एक टूटे हुए विलेज में जाते हैं जहाँ पर एक आदमी भाषण दे रहा था। वो कह रहा था, आजकल हालात काफी खराब हैं, इस सिचुएशन में हमें आपस में सबकी मदद करनी चाहिए। फिर जिराया उससे कहते हैं, शायद मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, इस दुनिया में शांति लाने के लिए तुम क्या कर सकते हो? फिर वो आदमी कहता है, हम कुछ नहीं कर सकते, इस वॉर को रोका नहीं जा सकता है, हम सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं। जिसके बाद जिराया कहते हैं, नहीं, तुम भी वो नहीं हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। फिर जिराया देखते हैं एक आम विलेज को कुछ निंजा ने तबाह कर दिया था। जिराया कहते हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? तभी जिराया पर कोई अटैक कर देता है। जिराया उससे बच जाते हैं और कहते हैं, ये शुरिकेन जुत्सु, जरूर तुम फूमा क्लैन से होंगे, लेकिन तुमने इस विलेज को डिस्ट्रॉय क्यों किया? ये तो एक आम विलेज था। फिर वो शिनोबी कहता है, अगर मैं इस विलेज को डिस्ट्रॉय नहीं करता तो कोई और कर देता, और वैसे तुम भी तो एक निंजा हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर जिराया उससे कहते हैं, मैं किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूँ जो इस दुनिया में शांति लाएगा। फिर वो शिनोबी जिराया से कहता है, ये दुनिया शापित है और यहाँ पर कभी शांति नहीं आएगी। जिसके बाद वो शिनोबी वहाँ से भाग जाता है। मास्टर जिराया को भी वॉर का सिचुएशन बिगड़ने की वजह से लीफ विलेज वापस लौटना पड़ता है। इस वॉर में काफी लोगों ने अपनी जान गंवाई और ये वॉर 3rd ग्रेट निंजा वॉर के नाम से जाना जाता है। जिराया के वापस लौटने के कुछ टाइम बाद
जिराया, ओरोचिमारू और सुनाडे हिडन इन द रेन विलेज में हांजो नाम के शिनोबी से लड़ रहे थे और हांजो इतना पावरफुल था कि उन तीनों पर भारी पड़ रहा था। कुछ देर बाद वो तीनों थक जाते हैं। फिर हांजो कहता है, तुम तीनों बहुत स्ट्रोंग हो, मैं तुम्हें जाने दूंगा और बदले में तुम मुझे अपना नाम बताओ। फिर हम देखते हैं वो तीनों कहीं पर रेस्ट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और कहता है, मुझे बस कुछ खाना चाहिए। फिर जिराया कहते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? वो लड़का कहता है, वो दोनों तो इस स्टूपिड वॉर में मारे गए। फिर जिराया उसे कुछ खाने के लिए देते हैं और वो लड़का कहता है, नागुटो, कोनान, बाहर आ जाओ, ये लोग खतरनाक नहीं है। और हम देखते हैं वहाँ पर दो बच्चे और छिपे हुए थे और वो बच्चे उनका सारा खाना खा जाते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन वो बच्चे उनके पीछे पीछे आ रहे थे। फिर सुनाडे कहती है, तुम लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? हमने तुम्हें पहले ही खाना दे दिया है। लेकिन वो बच्चे उन्हें थैंक यू बोलते हैं और उनसे कहते हैं, तुम हिडन लीफ विलेज के निंजा हो ना, क्या तुम हमें निंजुत्सु सिखा सकते हो? फिर जिराया कहते हैं, ठीक है, तुम दोनों लीफ विलेज वापस लौट जाओ, मैं कुछ दिनों तक इनका ख्याल रखूंगा जब तक ये खुद की रक्षा करना नहीं सीख जाते। जिसके बाद जिराया सेंसे उनकी देखभाल करने लगते हैं। फिर एक दिन जिराया सेंसे अपना काम कर रहे होते हैं। तभी कोनान भागती हुई आती है और कहती है, जिराया सेंसे जल्दी चलो, याहिको और नागुटो। तभी जिराया सेंसे भाग कर जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं उन दोनों पर किसी शिनोबी ने अटैक कर दिया था। जिराया सेंसे पूछते हैं, यहाँ पर क्या हुआ? फिर याहिको बताता है, इसने हम पर अचानक से अटैक कर दिया और हमारा खाना मांगने लगा, लेकिन तभी नागुटो ने इसे मार दिया। फिर जिराया सोचने लगते हैं, ये तो हिडन रॉक विलेज का जोनिन है, नागुटो ने इसे कैसे मार दिया? और तभी वो नागुटो की आंखें देखते हैं और वो घबरा जाते हैं। फिर वो कहते हैं, ये नहीं हो सकता है, ये तो रिनेगान है जो सेज ऑफ सिक्स पाथ्स के पास था, जिन्होंने सारे निंजुत्सु बनाए हैं। तभी उन्हें ग्रेट एल्डर की बात याद आती है और वो कहते हैं, शायद मुझे मेरी डेस्टिनी मिल गई। जिसके बाद वो उन तीनों को निंजुत्सु सिखाने लगते हैं। वो तीनों बहुत तेजी से निंजुत्सु सीख रहे थे। फिर वो एक दिन जिराया के क्लोन से लड़ाई करते हैं और वो उसे हरा देते हैं। फिर जिराया उनसे कहते हैं, अब मैं बिना किसी चिंता के घर लौट सकता हूँ, तुम तीनों खुद को संभाल सकते हो। जिसके बाद जिराया वहाँ से चले जाते हैं। जिराया कितने समय बाद लौटने पर भी वॉर अभी तक चालू था। हिडन लीफ शानिन ने बहुत सी लड़ाइयों में हिस्सा लिया। फिर जिराया को एक दिन एक खबर मिलती है और उन्हें पता चलता है कि वो तीनों बच्चे मारे गए हैं। ये न्यूज सुनकर जिराया काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। ये वॉर काफी समय तक चलता रहता है और इस वॉर में जिसने हिडन लीफ विलेज को विक्ट्री दिलाई वो और कोई नहीं बल्कि जिराया का ही एक स्टूडेंट था, मिनाटो नामिकाजे। फिर एक दिन मिनाटो एक शिनोबी से लड़ रहा होता है और उस शिनोबी को मिनाटो से लड़ते लड़ते जिराया की याद आ जाती है, जहाँ वो शिनोबी जिराया से कहता है, जब तक हम इस शापित निंजा वर्ल्ड में हैं, यहाँ पर कभी शांति नहीं आने वाली। फिर जिराया उस निंजा से कहते हैं, तो फिर ठीक है, मैं इस कर्स को तोड़ दूंगा और अगर इस दुनिया में कहीं पर पीस बाकी है तो मैं उसे ढूंढूंगा और मैं कभी नहीं रुकूंगा। फिर हम देखते हैं एक दिन जिराया और मिनाटो बात कर रहे होते हैं। मिनाटो की वाइफ प्रेग्नेंट होती है और मिनाटो अपने बच्चे का नाम रखने के लिए कहते हैं जिराया को। फिर जिराया कहते हैं, क्या तुम इसके बारे में श्योर हो? क्योंकि मुझे अभी कोई नाम नहीं सूझ रहा है। तभी पीछे से मिनाटो की वाइफ कुशिना आती है और वो कहती है, नारुतो, मुझे लगता है ये काफी अच्छा नाम है। फिर जिराया कहते हैं, इसका मतलब मैं तुम्हारे बच्चे का गॉडफादर बन गया, क्या मैं इसके लायक हूँ? फिर मिनाटो कहता है, आप मेरे सेंसे हैं और आप एक ग्रेट निंजा हैं, आपके जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं है। और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको इस एपिसोड में कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर से दूंगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। पिछले एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।